कानून नाफिज किया गया था। जो संविधान बना था, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे जो भारत का संविधान बना था, कुरान की जानकारी, सुन्नत की जानकारी, सीरत की जानकारी, इस्लाम की जानकारी हमारे लिए सबसे पहले। लेकिन जिस देश में रहते हैं, इस देश में 15 अगस्त क्यों मनाते हैं, 26 जनवरी क्यों मनाते हैं, हमारी क्या कुर्बानी रही है, हमने क्या क्या काम किए हैं, हमें बोलना पड़ेगा। नहीं बोलेंगे तो ये लोग क्या समझेंगे? बहुत से लोग ऐसे समझते हैं ना कि ये लोग तो कुछ भी नहीं है, सब काम हमने किया। गांधी जी को महात्मा किसने बनाया? पंडित जवाहरलाल नेहरू को पंडित जी किसने बनाया? हमारे ही खून और हमारी ही मेहनत और कुर्बानी का नतीजा है कि ये देश आज़ाद हुआ और हमारा ही नाम छांट कर निकाल दिया गया। ये देश का कानून आज़ाद कब हुआ था हमारा भारत? 15 अगस्त 1947 में। एक लंबी तारीख है। अंग्रेज आए। अंग्रेज से पहले कौन थे जी? अंग्रेज से पहले मुगल थे। मुगल आखिर में, सबसे आखिर में 1862 के अंदर मुगल बादशाह, आखिरी बादशाह, क्या नाम उसका, बहादुर शाह जफर का इंतकाल हो जाता है, मौत के घाट चले जाते। मुगल बादशाह मुस्लिम इंपेरर रहे 700-800 साल तक। उससे पहले कौन रहे? उससे पहले हिंदू राजा रहे, हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे। उससे पहले कौन रहे जी? उससे पहले और कोई? तो उससे पहले कौन थे जी? उससे पहले कौन थे जी? भारत के अंदर सबसे पहले कौन थे? हाँ, सबसे पहले आदिवासी थे। आदिवासी, आदि मतलब पुराना, वासी मतलब रहने वाला। आदिवासी को भारत में इसलिए आदिवासी बोलते हैं चूंकि वो यहाँ के पुराने हैं। आदिवासी से पुराना कोई नहीं है। आज जो बने बैठे हैं, कोई गृह मंत्री, कोई मुख्यमंत्री, कोई प्रधानमंत्री, ये भारत के आदिवासी नहीं है, भारत के मूल निवासी नहीं है। ये भी बाहर से आए हैं, ये भी बाहर से आर्यन कौम, ईरान से आए। यहाँ के मूल निवासी कौन? सबसे ज्यादा आपके झारखंड, बंगाल, उत्तर प्रदेश, जिन्हें हम शूद्र कहते, जिन्हें हम दलित कहते, जिन्हें हम संथाल कहते, जिन्हें हम इस तरह की बातें बोलते हैं, उनको कहते हैं। ये लोग असल में इस देश के वो हैं। एक तारीख है लंबी, हम उधर नहीं जाएंगे। तो अंग्रेज आया 1608 के अंदर आया अंग्रेज। आने के बाद जनाब यहाँ आए क्यों थे? यहाँ बहुत खजाना था हमारे देश में, बहुत। सबसे बड़ी चीज काली मिर्च, काली मिर्च, इलायची, गरम मसाला, ये कर्नाटक, श्रीरंगापट्टनम, मैसूर, गुजरात, महाराष्ट्र, कालीकट, मालाबार, इन इलाकों में होता था। तो इन चीज़ों को देखकर सबसे पहले भारत में समंदर के रास्ते वास्को डे गामा 1498 में आया। सबसे पहले कब्जा करने नहीं आया था, देखने। सबसे पहले समंदर के रास्ते से। कहां से आया वो? मंगोल से। मंगोल से आया था वो, मंगोल से, पुर्तगाल से, पुर्तगाल से यहाँ आया। आने के बाद ब्रिटेन के लोगों ने देखा कि वहाँ तो बहुत कुछ है। आहिस्ते आहिस्ते उन्होंने कदम जमाना शुरू किया यहाँ के दौलत को। यहाँ से काली मिर्च, गरम मसाला, इलायची लेके जाते थे और वो लोग बेचकर 5 गुना मुनाफा कमाते थे। 5 गुना। यहाँ का जो कोहिनूर था, ये कोहिनूर बेचकर 7 दिन तक पूरी दुनिया के लोगों को खिलाया जा सकता था। कोहिनूर, कोहिनूर हमारे देश में मुगल इंपेरर के ये कुर्सी में लगी हुई थी पीछे, उसको भी लूट कर ले गए अंग्रेज, ना लाए। ये सब चीज देख कर आए। मेरे कहे जंग हुई, लड़ाई हुई, और सबसे पहले जंग की शुरुआत किसने की? मैं कई मर्तबा तकरीर में बोल चुका हूँ, आज भी बोलता हूँ। सबसे पहले जंग की शुरुआत नवाब सिराजुद्दौला का नाना का नाम अली वर्दी खान, आपके इसी बंगाल मुर्शिदाबाद के रहने वाले। और अंग्रेज का सबसे पहले हेड ऑफिस कलकत्ता, इसी कलकत्ता तो कोलकाता कलकत्ता बोलते, इसी कोलकाता की उस हेड ऑफिस को तोड़कर हटाया अली वर्दी खान ने। कहा कि अंग्रेज तुमको नहीं रहने दूंगा। अली वर्दी खान का इंतकाल हो गया, नवाब सिराजुद्दौला आए। नवाब सिराजुद्दौला ने भी सबसे पहले जंग की शुरुआत की। कब? 1755 में।
1755 में शुरुआत की अली वर्दी खान, 1757 में शुरुआत की नवाब सिराजुद्दौला ने, 1799 में लड़ाई लड़ी कौन? टीपू सुल्तान ने। उनका इंतकाल हो जाने के बाद, उनको शहीद कर देने के बाद देश पर मुकम्मल तौर पर कब्जा हो जाता। उसके बाद उलमा आए मैदान में, राय बरेली के उलमा, दारुल देवबंद के उलमा, नदवतुल उलमा के उलमा मैदान में आ गए। 1857 की जंग लड़ी गई शामली के मैदान में। 1857 से लेकर बाज़ाब्ता तौर पर 1857 से 1947 तक मुकम्मल तौर पर इस्लाम, टीपू सुल्तान के शहीद होते ही हिंदुस्तान कब्जे में आ गया अंग्रेज़ों के। ब्रिटिश रूल कानून चला यहाँ पर, ब्रिटिश हुकूमत थी यहाँ पर। लड़ाई की बहुत मैं नहीं बोलना चाहूँगा। उस वक्त का एक बहुत बड़ा मौलाना हुसैन अहमद मदनी 1934 में 1936 में ऐलान किया गया कि भारत का नागरिक, भारत का नौजवान यहाँ नहीं, ब्रिटानिया ब्रिटेन का दूसरा वर्ल्ड वॉर जर्मनी से था। वो लोग आपस में लड़ रहे थे, फौज कहाँ से लाएंगे? हमारे भारत के नौजवानों को गाड़ियों में डाल डाल कर ये अंग्रेज ले जा रहे थे दूसरी वर्ल्ड वॉर, दूसरी जंग लड़ने के लिए जर्मनी से। वहाँ लड़ाई हो रही थी। मौलाना हुसैन अहमद मदनी ने कहा कि नौजवानों, भारत के लोगों, अंग्रेज के फौज में, उनकी आर्मी में भर्ती होना तुम्हारे लिए नाजायज और हराम है। जब अंग्रेज के जज को पता चला कि हुसैन अहमद मदनी ने ऐलान किया है, नाजायज का फतवा दिया है, तो कहा कि मौलाना को पकड़ कर लाओ। कटघरे में लाया जाता है, वहां पर कहा जाता है कि मौलाना हुसैन अहमद मदनी, क्या आपने नाजायज का फतवा दिया है? उन्होंने कहा दिया है, होता क्या है? अब भी देता हूं तुम्हारे सामने जज। ये होता है आशिक़ रसूल जो कहीं पर किसी से भी डरता नहीं है। जैसे बीबी सुमैया ने अबू जहल के सामने कहा था कि अबू जहल तू ताकतवर होगा, अपने पास का होगा, तेरे पास ताकत होगी, तेरे लिए होगी, मेरे पास ताकत है, मेरे अल्लाह की दी हुई है। 100 जान अल्लाह तबारक व तआला मुझे दे, एक एक जान को कमली वाले के आन बान शान पर कुर्बान करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं तुझे खुदा मानने के लिए, मैं नबी की नबूवत का, नबी के उम्मती होने का मैं कभी भी मुनकिर नहीं हो सकती। जो जवाब बीबी सुमैया ने दिया था, 20 से चीर दिया गया। बीबी सुमैया ने कहा मेरा यही जवाब है, मैं आशिक़ रसूल हूँ, मैं अल्लाह के नबी का। बीबी सुमैया ने कहा कि जितनी ताकत तुमको आजमाना हो अबू जहल आजमा लो। बीबी सुमैया को चीर दिया जाता है, लेकिन अपने ईमान का सौदा नहीं करती। वही आशिक़ रसूल आज की तारीख में 150 साल पहले अंग्रेज के सामने कहता है, वही मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाहि अलैह, अंग्रेज मैं कल भी यही मैंने फतवा दिया था, आज भी ये फतवा देता हूँ कि तुम्हारे फौज में भर्ती होना गुनाह है, गुनाह है, हराम है, हराम है, हराम है। क्या करोगे? करो। मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने कहा, आकर पैर पकड़ कर कहा कि मौलाना अपना फतवा बदल दीजिए, नहीं तो ये लोग आपको छोड़ेंगे नहीं। उन्होंने कहा कि मोहम्मद अली जौहर, कल भी मरना, आज भी मरना, किससे डरते हो? ये शराबियों से, ये खड़े होकर पेशाब करने वालों से, ये नबी के दुश्मन से, अल्लाह के दुश्मन से तुम डर रहे हो। मरूंगा क्या? संदूक खोल कर दिखा दिया, ये देखो मेरे संदूक में कफन लेकर आया हूं। मैं मरने से नहीं डरता हूं, जो सहाबी नहीं डरते थे मरने से। हम उस सहाबी के जूतियों के तले, जूतियों के सदक़े में, उनकी एक सुन्नत पर, नबी के एक सुन्नत पर, सहाबी के एक सुन्नत पर अगर मेरी जिंदगी कुर्बान हो जाए तो कल क़यामत में गर्दन ऊंची करके रहूंगा, कहूंगा कि अल्लाह के नबी आपके एक सहाबी के नक्शे कदम पर चलकर अपने आप को कुर्बान कर लिया था। हो सकता है कि उसी अदा को देखकर मेरी मग़फ़िरत हो जाए, जन्नत चला जाऊं। मैं डरता नहीं हूं, देखो कफन मेरे इस संदूक में है। मोहम्मद अली जौहर, मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने कहा कि अपना मसला, अपना फतवा बदल दीजिए। मौलाना हुसैन अहमद मदनी ने कहा कि मोहम्मद अली जौहर, अगर मैंने फतवा बदल दिया तो आज भारत के मुसलमानों का ईमान बदल जाएगा, इसलिए मैं, ईमान ज़्यादा कीमती है, ईमान का सौदा